Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Akhand Purish, an integrated perfect human. मेरा धर्म अखंडता है. My greatest discovery उन्नति दिव्यांग है, जिसके साथ दुनिया के सारे परफेक्ट ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं और ये जीवन में पहली बार 2015 में देखा गया है. आप इसे ध्यान करके हम देखना चाहेंगे कि हम पूरे ज्ञान को किसी सरलता सहलता से हर इंसान को समझा सकें ताकि जिसके समझने के बाद जीवन सरल हो जाए. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं पहले उस चीज पे बात करते हैं. द परफेक्ट फिजिकल हेल्थ. हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन हर किस्म की समस्या से बिल्कुल ठीक हो, उसे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और उसे किसी किस्म की फिजिकल डिजीज की समस्या नहीं होनी चाहिए. डिजीज फ्री लाइफ होनी चाहिए. परफेक्ट इमोशनल स्टेबिलिटी मीन उसके सोच विचारों में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए. वो ऐसे सोचे जैसे ईश्वर सुक्त है, जिसके आधार पे पूरी दुनिया को अखंडता से सरलता से बनाया गया है. मटीरियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. हम सब चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो, इतनी प्रॉस्पेरिटी हो, हमें किसी से कुछ पूछना ना पड़े और हर इंसान को गिव एंड फॉरगिव देना सीखें और एज ए वेल्थियस्ट पर्सन गिव एंड फॉरगिव एंड बी हैप्पी विद इट और किसी से लेने की आवश्यकता ना पड़े. नेक्स्ट स्टेज इज द राइट एजुकेशन एंड नॉलेज. हम सब चाहते हैं कि हमारे पास जो भी ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, अखंडता है, इतना संपूर्ण हो कि हमें किसी किस्म की भी कोई दुविधा ना होनी चाहिए. एंड एबंडेंस ऑफ इम्पेकेबल विजडम कि जो भी ज्ञान हम बात करें उसमें कोई भी किसी किस्म की भी गलती महसूस ना कर सके, जिसमें कोई भी गलती ना हो. नेक्स्ट, जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर द वर्ल्ड रिलीजन. और हम यही चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं उन सब की विचारधारा सारी दुनिया को इकट्ठे करने की है. हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ चीजें बीच में ऐसी आ गई हैं जिसके आधार पे हमें लगता है कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं. मगर मेरे अनुभव से दुनिया के हर रिलीजन में एक ही सत्य है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, हर चीज से मुकम्मल रहना चाहिए और कुदरत के साथ जुड़कर दुनिया की सेवा करनी चाहिए. इससे ज्यादा ना मुझे कोई नजर आता है ना कम नजर आता है. So we should have respect for all the religion. Let's not talk of religions. Let's not talk of societies. Not talk of anything which is dividing society in any form, in any religion. Get the best of every religion और हर साथ की अच्छी चीजों को देख के जानकर आगे बढ़ना ही मेरा धर्म है. द स्पिरिचुअल एवोल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट. हर इंसान चाहता है कि हम सब की आत्मा है, इनड्वेलिंग ह्यूमन सोल है, जो कुदरत का हिस्सा है, सूर्य भगवान से आया है, वो दुनिया की हर चीज को जानता है. उसके साथ जुड़कर, कुदरत के साथ जुड़कर हमें वो चीज दुनिया को पेश करनी है जो आज तक कहीं पेश नहीं हुई है, जिसे जानने से पहचानने से किसी का कोई भी नुकसान ना हो और सबका उधार ही उधार हो. दुनिया में सरलता हो, शांति हो, सुखता हो और पीस हो, सच्चा आनंद का अनुभव हो. यही अखंड विद्याश्रम का लक्ष्य है. और अंत में एटर्नल ब्लिसफुल कंफर्टेबल लिविंग लाइफ फॉर एवरीबॉडी. और हम चाहते हैं हर इंसान, हर जानवर, हर परिंदा, हर चीज मुकम्मल हो, कंप्लीट हो, परफेक्ट हो और सब जुड़कर दुनिया को एक सूक्ष्म जगत बना दे. The reasons of our failure. हम किसी न किसी कारण इस लक्ष्य में प्राप्त नहीं कर पाते हैं. इसके आधार पर दुनिया में आज भी पूरी दुनिया अलग अलग देशों में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग लोगों में जुड़ी हुई है.
उसका कारण क्या है वो जानना जरूरी है। Do we attain the objectives of the above life which I spoke about? The answer is no, बिल्कुल नहीं। We fail to attain a disease-free life, जो बेसिक बीमारियों से मुक्त जीवन भी हमारे लिए पाना नामुमकिन सा रहा है। एक सवाल पैदा होता है, क्यों? Why? The first answer which comes to my mind is the ignorance and inertia. इसका मतलब हम कुछ चीज अपने बारे में जानते ही नहीं है, ज्ञान के बारे में जानते ही नहीं है, विज्ञान के बारे में जानते ही नहीं है, प्रज्ञान के बारे में जानते ही नहीं है, अखंडता के बारे में जानते नहीं है, और ना ही हमारी समस्या है। दुनिया की आज की जो भी समस्या हैं वो इस कारण है कि हमारा ज्ञान अधूरा है। एक दूसरे से डिवाइड करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अखंड विद्याश्रम का यही लक्ष्य है कि हमें दुनिया में वो ज्ञान बांटना है जो आज तक हर तरीके से मुकम्मल हो, कंप्लीट हो, परफेक्ट हो, अखंडता हो। मगर आजकल की दुनिया में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च, जो भी ज्ञान दुनिया में पढ़ाया जा रहा है इतना डिफरेंट है, इतना कि कहीं पे भी कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है। मेरा ज्ञान, तेरा ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान ही दुनिया को डिवाइड करके रख रहा है। इस इग्नोरेंस को, इस समस्या को, इस तमस को हमें दूर करके दुनिया के साथ वो ज्ञान बांटना है जिसमें किसी किस्म की भी कोई गलती ना हो। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द लैक ऑफ द राइट नॉलेज शुड बी द ऑब्जेक्टिव। हम स्कूलों में जो पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें इतनी गलतियां हैं कि मुझे लगता है कि जो भी लेखक हैं, सोचक हैं, क्या उनकी सोच विचार में इतना अंतर है, किसी ने भी अखंडता को लाने की कोशिश ही नहीं की है। तो पहला लक्ष्य अखंड विद्याश्रम का है, हम वो ज्ञान को दुनिया के सामने पेश करें जिसे किसी किस्म की भी कोई भी त्रुटि ना हो, किसी किस्म का कोई भी गलत ना हो। जो एक बार सीख लिया उसे दोबारा जिंदगी में सीखने की जरूरत नहीं पड़े, उसके बाद एक एक करके बिल्ड करते जाएंगे। तो मुझे पता है 21 साल की उम्र तक हर इंसान के पास वो ज्ञान होगा जिसके आधार पे वो अखंड बन जाएगा, वो अपने आप में एक देवी देवताओं की तरह बन जाएगा, और पूरे दुनिया में जैसे देवी देवताओं को वेद, उपनिषद और डिफरेंट रिलीजियस किताबों में दिखाया है, वैसे ही पेश होकर वो दुनिया में सरलता, सहनशीलता, अखंडता ला सकता है। तो नेक्स्ट स्टेज इज डेफिनेट नॉलेज को ठीक करना है। हम ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को बिल्कुल नहीं जानते हैं। जो भी पढ़ाया जाता है वो इतना वेरिएंट है, इतना डिफरेंट है, उसमें ठीक कौन सी चीज है जिसके आधार पे हम सुरक्षित हो सकते हैं, बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, किसी किस्म की समस्या ना हो, हमें वो कोशिश करनी है। कंफ्यूजन नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो समथिंग। डिजीज पॉइंट मैं समझ सकता हूँ, मगर मेरा लक्ष्य ये है कि हर इंसान अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण हो, अखंडता के साथ हो। उसके लिए एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो या साइकोलॉजी हो, उसका ज्ञान ऐसा साफ होना चाहिए कि वो देवी देवताओं की तरह संपूर्ण हो और अपने आप में वो पाप है जो पाना चाहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, तो नो विजडम ऑफ डिवाइन नेचर इज नोन इन द वर्ल्ड। आप जितना भी मैथमेटिकल ज्ञान हमारे पास है, फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, बायोकेमिस्ट्री का ज्ञान है, दूसरी साइंसों का ज्ञान है, कहीं पे भी हम वो डिजाइन नजर नहीं आता है जिसके आधार पे पूरी सृष्टि की सबसे खूबसूरत चीजों को बनाया गया है। चाहे वो ह्यूमन बॉडी के डीएनए मॉडल हो, एटॉमिक एलिमेंट मॉलिक्यूलर लेवल हो, या स्ट्रक्चर हो, लेंथ एंड ब्रेथ हो, और किस तरीके से फिजियोलॉजी काम करती है, किस से बायोकेमिस्ट्री काम करती है, कैसे साइकोलॉजी काम करती है, कहीं पे भी वो अखंडता मुझे नजर नहीं आती है। वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इम्पेकेबल विजडम। हमारे पास अखंडता का कोई भी विचारधारा नहीं है जिसके आधार पर कह सकते हैं यही जीवन का सत्य है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। यही मेरे जीवन का और अखंड विद्याश्रम का लक्ष्य है। वही चीज मैं पढ़ा के दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि यही अखंडता है। अगर इस अखंडता को हम समझ लेंगे तो दुनिया में किसी किस्म की कोई समस्या नहीं रहेगी और हर इंसान अपने आप में संपूर्ण बन जाएगा।
और अपना जीवन सच्चित आनंद की तरह जीवन चलता जाएगा और ऐसा काम करता रहेगा जिसमें सारी दुनिया का लाभ हो। हमें अपने कल्चर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबसे ऊपर उठ के ये देखना कि पूरी दुनिया हमारी है, पूरी सृष्टि हमारी है, पूरी सृष्टि में वो लाना है जो आज तक किसी ने नहीं लाया है। वक्त आ गया है कि एडवांसेस इतनी हैं कि आज हम अखंडता की बात दायरे के साथ कर सकते हैं और करना चाहेंगे। और इसको समझने के लिए मैं समझाऊंगा कि शायद कभी ना कभी जीवन में कोई लक्ष्य ऐसा आ जाता है जो आपको सीखने की तरह आगे ले जाता है। माई स्पिरिचुअल हेल्थ प्रॉब्लम, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, स्पिरिचुअल हेल्थ प्रॉब्लम है। आई बीन कॉन्स्टेंटली सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस नेसल डिस्चार्ज। बचपन से ही मुझे नाक में समस्या है, नाक में डिस्चार्ज आता है और वो बचपन से लेकर कभी सालों तक कभी भी ठीक नहीं हुआ। सारे डॉक्टरों ने इलाज किया है, हर किस्म की चीज की थी, जहां तक कि ग्रेजुएशन के बाद 3 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैंने ईयर नोज थ्रोट में की थी। और हर ईएनटी सर्जन ने मुझे हर चीज ट्राई की थी समस्या ठीक करने की, मगर कोई भी मुझे रिलीफ ही नहीं दे सका, क्योर भी नहीं दे सका। एंड एज अ रिजल्ट मुझे ईएनटी सर्जरी को ड्रॉप करके, क्या अगर मैं अपना इलाज नहीं करता दूसरों का क्या कर सकता हूं। आई मूव्ड ऑन टू अदर सब्जेक्ट, बट इन द प्रोसेस सारे 64 आर्ट्स को जानने के, पहचानने का, ध्यान में लाने का, उसका इस्तेमाल करके अपने आप में ठीक करने का मेरा प्रयत्न रहा है। Other alternative treatment was also tried. Unfortunately, no permanent relief was found. और मुझे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी हीलिंग टेक्निक्स का हर किस्म, चाहे वो योग हो, चाहे किसी किस्म का भी हो, किसी ने भी मुझे में संपूर्णता नहीं दी थी जो मैं चाहता था। तो वो भी एक आधार है। अब नाक के इस कॉमन प्रॉब्लम है, मगर उससे भी जो सीखा है वो देखिए। नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आज के दिन ये कहूंगा कि मेरी जो नाक की नेसल डिस्चार्ज या कंजेशन की बात थी वो बीमारी नहीं थी, वो कुदरत का देन था। वो उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आई एम ए बॉर्न ब्राह्मण, आई ईट वेजिटेरियन फूड, आई कैन एंड दिस कैन रिजल्ट इन कफा दोषा। ब्राह्मण हूं, वेजिटेरियन खाना खाना हो, कफा दोषा होना लाजमी है, उसका साइड इफेक्ट है। And no Ayurveda medicine ever cured my kapha dosha to make it निर्गुण निरंकार ब्राह्मण की तरह मुझे नहीं बना पाया है। I also did my PhD degree science research and उसके में देखा था कि I can produce from 10.5 hertz, bring it down to 8 hertz frequency throughout the brain with eye open for the first time in the history of mankind. And this is the diagnosis. And this is the thing which I understand. Because my focus was only in brain, only after Goddess Saraswati, to learn knowledge of impeccable wisdom, the focus only was in the brain, which had the centers of highest concentration, contemplation, and to find the impeccable wisdom. तो खून, जब ब्लड सारा दिमाग की तरह जा रहा था, जिसके कारण फोकस was on facial cranial nerve. As a result, blood flow to the nasal area along with the brain was so prominent that this was the side effect. It was not a disease, but a result of focus on the brain, and this is one of the side effects to protect me from all the problems which can be created in the higher centers of consciousness or chakras. Now you can see the EEG down. I can produce 8 hertz frequency throughout the brain with closed eyes, open eyes, anywhere and everywhere, and this has not been done by anyone in the world till date. That's also reality by and large. When your focus is only with the universal consciousness, you want everything for the entire world to be perfect. You want all the ज्ञान में अखंडता हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कुदरत, नेचर आपको उस तरफ जाने के लिए सुरक्षित कर देगा. Now, having understood that particular concept, if the answer to our problems are in
spirituality. So let me see what kind of spirituality did I understand which helped me what I am today. The first thing which comes to my mind is from Sanatana Dharma, which says Pindandam Brahmandam Ekam. Human physical body, universe, एक है. Or this is something which I found for the first time. Every human body has got 10 chakras, not 7 chakras which everybody is taking. And then solar system has got 10 heavenly bodies in the solar system. When we look at the spiral galaxy, you will find each spiral has got 10 suns only, not 9 or 11. Is this 10 chakras, 10 heavenly bodies in solar system? Is that 10 suns in spiral galaxy? Meaning, yes, there are 10 stages of development, and if you are fully developed in 10 stages, then you could be perfect. So I can say Pindandam Brahmandam Ekam could also be say Aham Brahmasmi. Every human being, not me, everyone is made with the design of nature, ultimate Brahmasmi. And the day we realize, we'll understand what is the real beauty of divine nature, why we were created as custodians and guardians of the universe to take care of everything perfectly. Another concept which I found was very interesting was Tattvamasi. General perception is I'm like the divine creator Brahma. But I fail to understand because I don't see the meaning in Tat Tvam Asi that I am God. My honest perception is Tat means the divine nature. Tvam means every perfect object of the universe is identical. The hidden message is the perfect object of the universe are designed and created with an identical divine design. I know the divine design is Devyang. मेरे कहने का तात्पर्य है तत्त्वमसि का मतलब कुदरत की जितनी भी परफेक्ट चीजें हैं एक ही डिजाइन में बनी गई, एक ही मैथमेटिकल डिजाइन है. इस दिन आपको वो डिजाइन नजर आ जाएगा, आप पूरी सृष्टि को समझ सकते हैं. उस डिजाइन का नाम है दिव्यांग, द डिवाइन डिजाइन ऑफ नेचर. Now I also realize that we human beings have evolved from mineral kingdom to the plant kingdom to the animal kingdom to the universal consciousness, to be in tune with universal consciousness. From that angle, तो यही कहा सकता है कि हम सब एटम से बने हैं, एलिमेंट से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं, कंपाउंड से बने हैं, सेल से बने हैं, टिश्यू से बने हैं, 10 ऑर्गन सिस्टम से बने हैं. इसके आधार पे हम कहीं ना कहीं अपने आप में सुरक्षित बना सकते हैं. अगर हम हमारे जिस्म में पानी कितना होना चाहिए, नमक कितना होना चाहिए, डिफरेंट केमिकल्स कितने होने चाहिए, अगर ये समस्या आपको समझ आ जाए, उस आधार पे आप अपना जीवन चलेंगे लाइक जानवरों की तरह, तो आप किसी को भी कोई समस्या नहीं हो. और मेरा आधार उसी पे चल रहा है और आज मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ. मैं जानता हूँ कि मुझे कब किस किस किस्म की जरूरत है. वी हैव ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम प्लांट किंगडम. मिनरल जमीन पे है, पानी जमीन पे है, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में है. इन सब के आधार पे कुदरत ने प्लांट किंगडम को लाया था, जिसके आधार से हमें खाने की चीजें भी मिलती हैं और ऑक्सीजन भी मिलती है. यही चीज मैंने इस पिक्चर में बताई है. थर्ड लेवल इज एनिमल किंगडम, एंड आई मीन वी ह्यूमन बीइंग्स आल्सो आर लाइक एनिमल्स ओनली. लेट नॉट कॉल all the 10 stages of animal kingdom, starting from fish to the highest level of Kalki avatar, all the 10 incarnations of goddess Vishnu, Lord Vishnu, along with the goddess Saraswati, Mahalakshmi, Mahakali, are all the concepts of the world are designed with 10 stages. तो जिस दिन हमें पता चलेगा कि हमें 10 stages में बनाया गया है, we will know every vital element of the animal kingdom हमारे अंदर है. The human being is the most evolved, and when we are fully aware of every aspect of atom, सारी केमिस्ट्री जहाँ सरलता से हम जानते हैं और अनुभव करते हैं, तो हमारा इतना परफेक्ट हो जाएगा कि इट इज इन ट्यून विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. आगे मेरा मानना है कि हमारे अंदर एक कुदरती आत्मा है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, या कुंडलिनी कहते हैं, या सोल कहते हैं, या प्राण कहते हैं. बट देयर इज आल्सो समथिंग बिगर आउटसाइड
which can help us the internet knowledge of the highest order. और मेरा मानना है आकाश कोश, which is Schumann resonance field, the ionosphere layer of Earth, has got 3 layers. Out of the one which is closest to Earth has a rhythm of 8.73. If you can produce 8 Hertz frequency or 8.73 Hertz frequency throughout the brain with eye open, eye closed, we can be in tune with the universal consciousness. Akash Kosh, we can use Akash Kosh as our internet, not the one which we have on Earth, which are dividing, confusing, misleading information. We need a perfect mathematical design, perfect physics, perfect chemistry, perfect, and all that information is there in Akash Kosh, perfection to the core. What has happened in the universal consciousness is all recorded there. If you can produce 8 Hertz or 8.5 Hertz throughout the brain, and you are in tune with that, all the cues you can get, and then verify that in the light of mathematics, physics, and chemistry, and give the world the design which is perfectly normal. What is that? I spoke about this. Now, the design is Deviant, the divine design of nature, which is 22 by 21 to the power of 10.34419, which is equivalent to 1.618034. This is a mathematical design discovered for the first time by me in 2015. 22 by 21 is written many times in Upanishads, which center about the first stage of creation or Lord Brahma. And 10 stages of development are represented, 10 Vishnu avatars has been recorded. But to find 0.34419, the 5 digits of Panchabhutas of Lord Shiva, took me almost 30 years to work to find. Having done that in 2014 and 15 through all the trials and other things, I found that an answer which I gave is the perfect from every core. The 22 by 21 is the first stage of creation, 10 is the 10th stage of development, 0.34 is the third stage of maturation, and every perfect object of the universe is designed with these 3 stages. First stage of creation, then development by 10 stages, then come to the maturation, then takes the form which length, breadth, depth in according to Divyank. So Divyank ratio, Divyank sequence, Divyank infinity, all the confusion of mathematical design which nature had designed emerges in this. But unfortunately, all the mathematics which we know in the world, all the physics we know is a man-made formulas, and they have been producing consistent results, and that is what I'm trying to prove through this. Now we know the perfect design. अब इसके आधार पे हर परफेक्ट ऑब्जेक्ट को जानना, पहचानना और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी को जानकर हम अपने आप को हर तरीके से मुकम्मल ठीक कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट वी कैन स्टार्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन साइंस वंस अगेन, जिसके आधार पे हम अपने आप को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, रिवर्स द एजिंग प्रोसेस और कन्वर्ट द रिवर्सिंग प्रोसेस. वी कैन लिव एन इंटरनल हेल्थी लॉन्ग लाइफ. We can regenerate the science of spirituality, bring the uniformity with which the human beings were designed as a custodian, are guardians of the world to make the world peaceful, and they become the representative, and that is what is reincarnation all about. All of us are born to be Brahmins, but how we choose to be thereafter is a problem. And if the child is allowed to understand this particular wisdom and flows with it, I'm sure every child of the world will become like a living divine God itself and bring the peace which world needs it. This is the last picture. I'm not going to talk. I think I've done enough. I've introduced that we are the greatest creation of the nature. We are made in the divine design of nature. We can be like gods. We can do all what nature wanted. All we need to have our implications, हमारी विचारधारा कि हमें ये करना है, वो कुदरत दे देगी. उसके आधार पे ये शुरू किया है, इसके आधार पे हमें पूरा विश्वास है कि हम में वो अखंडता आ सकती है. तो थैंक यू वेरी